हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का अपना सेकेंड लेक्चर है जय प्रक्रम का। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में अपन एनसीईआरटी का कुछ पार्ट देखे थे, एनसीईआरटी का कुछ लाइन देखे थे जो इंपॉर्टेंट था। आज से एक्चुअल में चैप्टर शुरू होगा। ठीक है। आज का ये सेकेंड लेक्चर है। आज अपन समझेंगे यहाँ पे कि जय प्रक्रम के अंदर जितना भी प्रक्रम आती है उसका हम एक एक करके समझेंगे। पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, वहन क्या होता है और उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, तो पूरा पूरा मतलब कि किसी भी जीव को उसके अंदर जो भी मतलब कि टूट फूट होता है उसके अनुरक्षण के लिए क्या है, जैव प्रक्रम मतलब की जरूरत है। उसमें जो है अपना पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आता है। तो इसमें सबसे पहले अपन समझेंगे पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या होता है ना, जब भी कोई जीव भोजन ग्रहण करता है ऊर्जा के लिए, ठीक है, तो भोजन ग्रहण किया, ठीक है, उसके बाद पाचन हुआ। पाचन के बाद पाचन के बाद क्या हुआ, उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है उसका हुआ अवशोषण। ठीक है, ब्लड में उसका हुआ अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या होगा, उसका उपयोग होगा। उपयोग करने के बाद क्या होगा, मतलब उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसका निष्कासन होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है भोजन ग्रहण करने से लेके निष्कासन तक का, इस पूरा प्रोसेस को एक तरह से हम बोलते हैं पोषण। मतलब पोषण के अंदर हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे पोषण का। तो पोषण क्या है, सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब कि जो भी जटिल पदार्थ है जो भोजन के रूप में वो लेगा, ठीक है, उसका होगा पाचन। जब पाचन होगा तो वो क्या होगा, जब पाचन होगा तो क्या होगा, सरल पदार्थ में कन्वर्ट होगा। जटिल पदार्थ क्या होगा, सरल पदार्थ में कन्वर्ट होगा, सरल पदार्थ में परिवर्तन होगा। और इसके लिए एंजाइम का जरूरत पड़ता है। इसका जरूरत पड़ता है एंजाइम का। ठीक है, आगे चल के समझेंगे एंजाइम भी क्या होता है। तो सरल पदार्थ में जब कन्वर्ट होता है जटिल पदार्थ, उससे क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। अर्थ में ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सरल पदार्थ में क्या होगा, इसका शोषण होगा और शोषण से क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। और इसी ऊर्जा को हम बॉडी के अलग अलग मतलब की प्रक्रिया करने में मतलब हेल्प लेंगे इससे। ठीक है। अब देखिए, अब इसका उपयोग करता है, मतलब कि जो ऊर्जा प्राप्त हुआ अब क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा। इसी पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पोषण। ठीक है। अब देखो, जब सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा होता है, जटिल पदार्थ क्या होगा, ये जटिल पदार्थ है, जब ये सरल पदार्थ में कन्वर्ट होगा, इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे केमिकल का, रसायन पदार्थ का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक तरह से जैव रासायनिक पदार्थ का, उसी को अपन बोलते हैं एंजाइम। ठीक है। तो एंजाइम क्या होता है, जटिल पदार्थ के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए, ठीक है, कुछ जीव जैसे कि जैव उत्प्रेरक का काम मतलब कि उपयोग करता है। ठीक है, जैव उत्प्रेरक मतलब बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को वो फास्ट करता है। ठीक है, तेजी होने देता है। ठीक है, इस तरह को उसको अपन उत्प्रेरक बोलते हैं। तो जो जटिल पदार्थ है वो जब सरल पदार्थ में कन्वर्ट होगा तो वहां पे एक जैव उत्प्रेरक का मतलब उपयोग होगा। उसी जैव उत्प्रेरक को हम बोलेंगे एंजाइम। ठीक है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। आ समझ में? तो इस तरह से ये हुआ एंजाइम क्या होता है उसको। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, तो पोषण जो है, पोषण का प्रकार देखेंगे। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है, जीव अपना भोजन जो है किसी अजैविक पदार्थ से, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल से, अजैविक पदार्थ से अपना भोजन खुद तैयार करता है, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, जैसे कि हरे पौधे हो गए, ठीक है, कुछ जीवाणु हो गया, ये सब में क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण भी दो तरीका का होता है, एक होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, एक होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्वपोषी पोषण का, तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है, एक ऐसा पोषण का क्रिया है ये, इसमें क्या होता है, जीवधारी जो भी कोई भी जीव है वो जैव मतलब कि जैविक पदार्थ बनाता है, संश्लेषित करता है। जैविक पदार्थ का मतलब क्या हुआ, फूड का मतलब कि संश्लेषण करेगा। किससे करेगा, मतलब कि अकार्बनिक स्रोत से, मतलब कि अजैविक। अकार्बनिक को हम यहाँ पे अजैविक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अजैविक पदार्थ से क्या करेगा, अजैविक पदार्थ से क्या करेगा, भोजन बनाएगा। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब बात आता है यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल किसको बोलते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एक साथ ना हो। कार्बन हाइड्रोजन जिसमें एक साथ होगा वो तो होगा कार्बनिक पदार्थ, वो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ। और जिसके अंदर ये एक साथ ना हो वो हो गया अकार्बनिक पदार्थ। ये CO2 क्या है, CO2 क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। CO2 क्या है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जल H2O क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है, ये दोनों अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, उसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब हो सकता है। ठीक है, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना ही चाहिए। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा तभी उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको हम बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये तो गया कार्बनिक पदार्थ, ये हो गया अकार्बनिक पदार्थ। तो जीव क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाता है।
ठीक है, स्वपोषी के अंदर, ठीक है। तो अकार्बनिक से क्या होगा, स्वयं, और ये भोजन स्वयं बनाएगा वो, ठीक है। इस प्रकार के पोषण को हम हरे पौधे में, कहाँ होता है ये, हरे पौधे और स्वपोषित जीवाणु में होता है, और कुछ जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर होता है। कहाँ होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। अब देखो उदाहरण में हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषी करने वाले कुछ जीवाणु। अब देखो जीवाणु जो है ना, जीवाणु के अंदर प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी होता है और इसके अंदर रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होता है। अब देखो होता क्या है ना, होता क्या है कि जब अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि CO2 है, CO2 है और साथ में वाटर है, इन दोनों से जब भोजन बनेगा, मतलब कि जैसे ग्लूकोज बना, मान लो यहाँ पे तो क्या बना, ग्लूकोज बना, C6H12O6 ग्लूकोज बना। इस अभिक्रिया के अंदर ना यहाँ पे ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, और ये ऊर्जा जो है अगर सूर्य से लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस अभिक्रिया में तो क्या हो रहा है, यहाँ जो ऊर्जा हो रहा है, यहाँ जो ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, ये ऊर्जा तो हम कहाँ से ले रहे हैं, सूर्य से ले रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश से ले रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं यहाँ पे इस भोजन बनाने में, इसलिए बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। लेकिन वही क्या होगा, जीवाणु के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर क्या होता है, जिसमें कि जो जीवाणु मतलब प्रकाश संश्लेषी ना होकर रसायन संश्लेषी होगा, उसमें क्या होगा, किसी रासायनिक पदार्थ का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। क्या करेगा वो, किसी रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करेगा। उस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, कुछ ऊर्जा निकलता है, उसी ऊर्जा का उपयोग फिर से वो भोजन बनाने में उपयोग करता है, उसको बोलते हैं रसायन संश्लेषी स्वपोषी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 और वाटर जो है आपस में विक्रिया करके और सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर रहा है, इसलिए ये जो है ये क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो गया, ठीक है। और जीवाणु जो है, जीवाणु देखिए, जीवाणु के अंदर बहुत सारा डाइवर्सिटी होता है। जीवाणु बैक्टीरिया जो है आपको प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी हो सकता है, ये तो आपको रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होगा, और ये विषम पोषी भी, कुछ कुछ जीवाणु जो है, अधिकतर जीवाणु जो है वो क्या होता है, वो होता है आपको विषम पोषी पोषण होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ पे स्वपोषी क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है अकार्बनिक पदार्थ से, उसको बोलेंगे स्वपोषी। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करते हैं विषम पोषी पोषण का, विषम पोषी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा, पोषण की वह विधि, अब देखो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, ये भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यहाँ पे जो जीव है वो स्वयं भोजन नहीं बनाएगा, ये किसी अन्य अन्य स्रोत से भोजन प्राप्त करता है। इनमें जीव अपना भोजन पादप स्रोत से, हो सकता है प्लांट से, पौधा से प्राप्त करे, ठीक है, प्राप्त करता है, अथवा प्राणी स्रोत से प्राप्त करता है, या तो पादप से प्राप्त करेगा या किसी प्राणी से प्राप्त करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे विषम पोषी पोषण, मतलब कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आया समझ में, ये हो गया हेटरोट्रॉपिक, मतलब यहाँ पे खाना हम स्वयं नहीं बना रहे हैं, यहाँ भोजन हम स्वयं नहीं बना रहे हैं, यहाँ किसी पे निर्भर रह रहे हैं, चाहे वो पादप पे निर्भर रह रहे हैं, चाहे किसी प्राणी पे निर्भर रह रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे विषम पोषी पोषण, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उदाहरण में जैसे कवक हो गया, कवक को ही अपन एक तरह से फंगस बोलते हैं, ठीक है, कवक या फंगस हो गया, ठीक है। मनुष्य हम लोग हो गए, ठीक है, सभी जानवर जितना भी, इसके अलावा जितना जानवर है, अमीबा वगैरह सब, ये सब का सब किसमें आ गया, विषम पोषी पोषण के अंदर आ गया। तो ये हो गया स्वपोषी पोषण, जहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ से भोजन बना रहे थे, विषम पोषी पोषण जहाँ पे हम किसी पादप या जंतु पे निर्भर थे, किसी पादप या जंतु पे क्या थे, निर्भर थे, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वहां होता है स्वपोषी पोषण, ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब स्वपोषी पोषण का दो मुख्य प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो हो गया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, बताए थे कि जहाँ पे खाना जो बन रहा है, भोजन जो बन रहा है, उस भोजन के बनाने के दौरान, मतलब कि जो अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ से जब कार्बनिक पदार्थ बन रहा था, उस बीच में क्या ऊर्जा की जरूरत पड़ रहा था। अब वो ऊर्जा जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाने में, और बीच में ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो ऊर्जा, ठीक है, अगर वो ऊर्जा प्रकाश से आ रहा है तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो गया। अगर वही ऊर्जा किसी रसायन से आ रहा है, किसी रसायन का अभिक्रिया हो रहा है, वो रसायन जो है मतलब कि अकार्बन, वो रसायन जो उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, जब रसायन में ऑक्सीकरण होता है तो वहां से ऊर्जा निकलता है, बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पे, मतलब रासायनिक बंध ब्रेक होता है, वहां से ऊर्जा निकला। उस ऊर्जा का उपयोग अगर अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाने में उस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है तो उसको बोलेंगे रसायन संश्लेषी स्वपोषी। लेकिन वही ऊर्जा अगर प्रकाश से आ रहा है, मतलब कि फूड, मतलब अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बन रहा है, ठीक है, जैसे CO2 वाटर ग्लूकोज बना रहा है, और बीच में हम ऊर्जा ले रहे हैं, अगर ये ऊर्जा प्रकाश से ले रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो गया। होता क्या है, बहुत सा ऐसा जगह है धरती पे जहाँ प्रकाश नहीं जा पाती है, जैसे समुद्र के तल में, ठीक है, वहां प्रकाश नहीं पहुंच सकती है, लेकिन वहां पे जीव जो है, वो जीव जो वहां पे रसायन संश्लेषी स्वपोषी होता है वहां पे, ठीक है, वहां पे जो है रसायन संश्लेषी स्वपोषी होता है। अगर प्रकाश वहां पे है तो प्रकाश संश्लेषी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी में, तो क्या कर रहा है जीव,
सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहा है, कहाँ पे उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके, तो हो गया प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी। अब देखो उदाहरण के लिए क्या हो गया, हरे पौधे हो गए, शैवाल मतलब एल्गी हो गया, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, नील हरे शैवाल बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे नील हरे शैवाल बीजीए जो कि मोनेरा किंगडम का मेंबर, मोनेरा जगत का सदस्य है, यहाँ पे नील हरे शैवाल, ठीक है, एक तरह जीवाणु ही है, ठीक है, तो ये साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जीवाणु। तो ये सब क्या करता है, ये प्रकाश के सहायता से, ये प्रकाश के सहायता, जैसे यहाँ पे CO2 हो गया और जल हो गया, ठीक है, जब CO2 जल से यहाँ पे ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6, ये देखिए अभी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यही आएगा। अब देखो साथ में यहाँ पे ऊर्जा जो ले रहे हैं, ये ऊर्जा जो ले रहे हैं, ये ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, ये ऊर्जा प्रकाश से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये ऊर्जा प्रकाश से आ रहा है, तो इस केस में इसको हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, प्रकाश से आ रहा है ऊर्जा, इसके सहायता से हम ग्लूकोज बना रहे हैं, ये हो गया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, ठीक है। अब देखो उदाहरण के लिए तो ये हो गया, चलो नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ये जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग, मतलब पानी या जल, ठीक है, पानी या जल का उपयोग करके क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, क्या बना रहा है, ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज बना रहा है, C6H12O6 ग्लूकोज बना रहा है। इस प्रकार की अब देखो शर्करा बनाता है। अब क्या होता है यहाँ पे, एक प्रकार का ये जो ग्लूकोज है क्या है, एक प्रकार का शर्करा है या फिर चीनी बोल सकते हैं, मतलब जनरल लैंग्वेज में चीनी बोलते हैं, ये शर्करा है, ठीक है, शुगर बनाते हैं जो इनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। अब ये ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा का स्रोत, मतलब कि इसका क्या होगा, इसका होगा श्वसन, क्या होगा इसका, इसका होगा